में मैं नहीं जा रहा। और कुल मिला के इन परिस्थितियों में 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें समावेश है और विशेषकर समाज का चाहे गरीब वर्ग हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, या नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने का सवाल हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के रोजगार के सृजन का प्रयास करना और कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 64,000 करोड़ रुपया उसमें रखे गए और कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, 137% ज्यादा। अधोसंरचना विकास के लिए 5,50,000 करोड़ रुपया। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। एक जो नई कल्पना है इसमें नया वित्तीय विकास संस्थान का गठन, इससे पूंजीगत योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था हो सकेगी। 7 नए टेक्सटाइल पार्क, आप जानते हैं कि रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर टेक्सटाइल के सेक्टर में सृजित होते हैं। इटारसी से विजयवाड़ा तक मालवाहक ट्रैक, राज्यों को भी सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है। तो ये राज्य भी जब ज्यादा पैसा डालेंगे इंफ्रा में, तो यहां भी न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अकेले मध्य प्रदेश में इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत कार्य हम प्रारंभ कर सकेंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को, बहनों को सम्मिलित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीधे सीधे 8 लाख नए गैस कनेक्शन हमारी माता बहनों। रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड जीरो से महा कवरेज जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे